एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है घनी अंधेरी रात, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ब्रदर जाओ आए होते हैं। और फिर अपना मेन कैरेक्टर कप कपाते हुए बोल रहा होता है, ये कुछ ज़्यादा काला नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा। और अपना जो ब्रदर जाओ है अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से निकल जा सकते हो, मेरे रास्ते में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ तो किसी का आवाज़ भी नहीं आ रहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और बोल रहा होता है, ये लोग कहाँ पे गए जिन्हें हम ढूंढने आए हैं। और फिर ऊपर से नीचे डाली गिरती है और हमें दिखाया जाता है कोई तो ऊपर रहता है। और फिर ये और कोई नहीं, ये लोग इसी के पीछे आए थे। और फिर वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। अपना मेन कैरेक्टर में बोल रहा है, ये तो बड़ा तेज भाग रहा है यार, मैं तो अपना ग्रेटफुल शॉट टेक्निक यूज़ करके भी इतना नहीं पहुंच पा रहा हूँ। फिर वो बोल रहा होता है अपने सीनियर ब्रदर को, सीनियर ब्रदर ऐसा लगता है वो हमें जानबूझ के कहीं पे ले जा रहा है, शायद से ये ट्रैप हो सकता है, कि हम जाए या नहीं। और फिर जाओ बोलता है कि अच्छा ट्रैप है, देखता हूँ मैं भी कौन सा ट्रैप है फिर। और फिर वो तलवार फेंकता है उस चोर की तरफ, और तो चोर को लग भी, रेड गोस्ट सेक्ट है ना, उसका एक मेंबर है ऐसा समझ लो। फिर उसको स्वाड लगती है, उसका हाथ इंजोर होता है। और फिर अपना जो ब्रदर जहाँ है वो उसके गर्दन पे तलवार रखता है, बोलता है बोलो जल्दी से, क्या तुम मरना चाहते हो या फिर नहीं, अगर तुम बोले तो बच जाओगे, जल्दी से अपने सारे राज खोलो। और फिर वो जो होता है चोर या रेड गोस्ट सेक्ट का मेंबर बोलते हैं, हे तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे, ये मूव मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बना के रखा था, और अब मरो। ऐसा करके वो अपने जो ब्रदर साहब के शरीर पे कूद जाता है। और फिर जो ब्रदर साहब है वो भी अपनी तलवार से डिफेंस करता है। और ब्रदर साहब बोल रहे हैं, अच्छा तो तुम अकेले से कुछ हो पाएगा। और फिर अचानक से बहुत सारी शैडोज वहाँ पे अपेयर होती हैं और सब भाग जाओ ऐसा बोल रही होती हैं। और ब्रदर साहब भी थोड़ा कन्फ्यूज होता है, अच्छा जी अब इल्यूजन इस्तेमाल करोगे भागने के लिए, रुको अभी तुम्हारी पटकता हूँ। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोल रहा होता है, ब्रदर जाओ, आप अगर इतनी स्पीड से चलोगे तो मैं कैसे आ पाऊंगा। और फिर ये जो होता है ब्रदर वो बोलता है, तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम यहाँ से निकलो और जो चैन फैमिली है उसके हेड को इन्फॉर्म कर दो कि रेड गोस्ट सेक्ट अटैक करने वाला है, जाओ निकलो। और फिर वो ब्रदर जाओ ऐसा हवा में एनर्जी फेंकता है और उसके पीछे दौड़ रहा लगता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है, हैं ये कहाँ जा रहा है ब्रदर, वहाँ पे कोई नहीं है, आप वहाँ कैसे जा रहे हो। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और जो पैड है ना अपने मेन कैरेक्टर के पीछे वाला, उसमें से वही निकलता है रेड गोस्ट सेक्टर मेंबर। और वो निकलते ही बोलते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि जाओ पिंगटन इतना लापरवाह होगा और किसी ने यॉन रिलियम वाले को पीछे छोड़ देगा, चलो अब इसी के मौत से बदला लेता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा रेड गोस्ट सेक्ट, तो तुम शायद से ब्रदर साहब को मार नहीं सकते, और जो तुम्हारे पास एंशिएंट मैनुअल है वो भी मेरा हो जाएगा। और ये सुनते ही वो घबराने लगता है, क्या इसको कैसे पता चला, मन में बोल रहा होता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम से वो अपनी तलवार निकालता है, हेवन ग्रेड वाली, और एकदम फटाक से उसके पास जाता है और बोलता है, अब ये तलवार मेरी हुई। और फिर उसके हाथ को काट देता है। और फिर जो होता है ना रेड गोस्ट सेक्टर मेंबर, वो बोल रहा होता है, मालिक छोड़ दो यार, मैं आपको दे दूंगा वो मैनुअल दे दूंगा। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं, अच्छा छोड़ता हम तुमको देंगे, लेकिन धरती पे नहीं पाताल में। और ये बोलते ही जो अपना रेड गोस्ट सेक्टर मेंबर है वो बड़बड़ने लगता है, मतलब कुछ भी बड़बड़ने लगता है। बोलता है, अरे मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, और वो जो फॉर्मेशन है वो भी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बस यहाँ पे आना था क्योंकि वो तुम दोनों को बिजी रखना है मेरे को, क्योंकि चैन फैमिली पे अटैक कर पाए, और बस इतना ही। और ये बोलने से पहले ही अपने मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन उड़ा देता है। और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अच्छा तुम माफ़ी अगले जन्म में मांग लेना, इस जन्म में तो तुम जाने वाले हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर वो एंशिएंट मैनुअल ले रहा होता है और फिर बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है किसी को पहली बार मार के, ये थोड़ा अजीब है समझने के लिए, मैं खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाया, लेकिन इसको नहीं मारता तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देता है आगे जाके। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एंशिएंट मैनुअल की तरफ देख रहा होता है और उस पर कुछ कर्स या फिर लॉक ऐसे लगा हुआ होता है, मैजिक सा कुछ। और मेन कैरेक्टर बोल रहता है, तो ये एंशिएंट मैनुअल तब मैं इसको खोल भी नहीं पा सकता क्योंकि मेरा कल्टिवेशन लो है, चलो जान दो, आज के लिए इतना ही। अभी क्या करता है, इसको सिस्टम में रख देता है। और फिर बोलता है, पता नहीं अभी ये ब्रदर जाओ कब आएंगे, उनका सिस्टम पैनल तो ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, वो चैन फैमिली में पहुंच जाएंगे कुछ देर में। फिर एक बढ़िया सा सनसेट या फिर सनराइज दिखाया जाता है, अब यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा। और ये आउटर एरिया होता है चेन फैमिली का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी रेड गोस्ट सेक्टर मेंबर है उन्होंने आउटर एरिया पे कब्जा कर लिया है। और अपना मेन कैरेक्टर दूर से देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि अब मैंने नहीं सोचा था रेड गोस्ट इतनी जल्दी टेक ओवर कर लेगा, और चेन फैमिली के लोग कर क्या रहे थे यार, इतनी जल्दी कैसे हार गए। और अगर मैं
जानबूझ के जाने की कोशिश करूँ तो शायद मैं जा नहीं पाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपना मेन कैरेक्टर है ना, वो उनके जैसा बन के जाने का ट्राई करता है और वो गेट के पास आता है, यो ब्रदर्स कैसे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। और फिर नीचे मतलब अंदर जाने लगता है और फिर गार्ड्स उसको उसको रोकते हैं और वो बोल रहा है, मतलब गार्ड्स बोल रहे होते हैं रुको अपना जेट डिजास्टर जेट दिखाओ। ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर अच्छा डिजास्टर जेट, और ऐसा जेब होती है ना उसमें हाथ रख के एक्शन करता है और बोलता है ये क्या होता है जी, अब क्या करूँ। और फिर जो गार्ड्स होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारे पास वो नहीं है, इसका मतलब तुम, और ये यहीं पे अपना एपिसोड खत्म। अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल होता है अरे यार मेरे पास तो नहीं है, अब शायद से मुझे ताकत का इस्तेमाल करके घुसना पड़ेगा। और यहाँ पे एंड है एक्चुअली में। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग